रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। यह पुस्तक केवल धन कमाने की विधियां नहीं बताती, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जो प्राचीन बाबिलोन की कहानियों के माध्यम से पाठक को वित्तीय समझ, अनुशासन और दूरदर्शिता का पाठ पढ़ाती है। लेखक ने सरल भाषा और प्रतीकात्मक कथाओं के माध्यम से ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी कथा शैली। हर अध्याय एक अलग पात्र की कहानी है। कोई निर्धन है, कोई कर्ज में डूबा है, कोई अवसर खो चुका है, लेकिन हर कोई एक ही दिशा में बढ़ता है, धन की समझ और आत्मसम्मान की प्राप्ति। ये कहानियां न केवल प्रेरणा देती हैं, बल्कि पाठक को आत्मचिंतन के लिए भी मजबूर करती हैं। पुस्तक में प्रस्तुत 7 क्यूर्स और 5 नियम धन के व्यवहारिक पक्ष को स्पष्ट करते हैं, जैसे अपनी आय का एक हिस्सा स्वयं के लिए बचाना, खर्चों पर नियंत्रण रखना, बचत को निवेश में बदलना, जोखिम से बचना, भविष्य के लिए योजना बनाना। इन सिद्धांतों को लेखक ने किसी जटिल शब्दावली में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों और संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यही कारण है कि यह पुस्तक न केवल पढ़ी जाती है, बल्कि जीती जाती है। पुस्तक ये भी सिखाती है कि धन केवल संग्रह की वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक साधन है जिससे व्यक्ति स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षा प्राप्त करता है। इसमें यह विचार भी आता है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अवसर को पहचानते हैं और निर्णय लेने में देर नहीं करते। कमजोर पक्षों की बात करें तो आधुनिक संदर्भों जैसे डिजिटल वित्त, तकनीकी निवेश या सामाजिक विविधता की इसमें कमी है, लेकिन यह कमी इसकी कालातीतता को प्रभावित नहीं करती। यह पुस्तक आज भी उतनी ही प्रभावशाली है, क्योंकि यह मानव स्वभाव, संघर्ष और संकल्प की बात करती है। अध्याय 1। बाबिलोन नगर की प्राचीन दीवारों के पास एक गाड़ी निर्माता बैठा है जिसका नाम बंसीर है। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं हैं और उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी है। वह अपनी अधूरी गाड़ी को देखता है, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा है। उसके पास उसका मित्र कोबी आता है, जो एक संगीतकार है। दोनों मित्र जीवन की कठिनाइयों और धन की कमी को लेकर चर्चा करते हैं। वे यह स्वीकार करते हैं कि वे मेहनती हैं, अपने अपने कार्य में कुशल हैं, फिर भी उनके पास धन नहीं है। यह अध्याय इसी प्रश्न से आरंभ होता है कि क्यों कुछ लोग समृद्ध होते हैं और कुछ निर्धन, जबकि सभी परिश्रम करते हैं। बंसीर और कोबी की बातचीत में यह स्पष्ट होता है कि केवल श्रम से धन नहीं आता। यदि केवल मेहनत से धन आता तो वे भी अमीर होते। वे समझते हैं कि धन अर्जन के लिए कुछ विशेष ज्ञान, समझ और दिशा की आवश्यकता होती है। वे यह भी महसूस करते हैं कि धन की इच्छा कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक मानवीय आकांक्षा है। वे अपने परिवार को सुख देना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं और जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। यह अध्याय इस विचार को पुष्ट करता है कि धन की इच्छा को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सही मार्ग पर ले जाना चाहिए। बंसीर को याद आता है कि बाबिलोन का सबसे धनवान व्यक्ति अरकाद
कभी उसका मित्र हुआ करता था। वह सोचता है कि यदि अरकाद ने धन अर्जित किया है तो वह भी कर सकता है। कोबी भी इस विचार से सहमत होता है और दोनों निर्णय लेते हैं कि वे अरकाद से मिलकर धन अर्जन की विधि जानेंगे। यह निर्णय उनके जीवन में एक परिवर्तन की शुरुआत है। वे अब केवल इच्छा नहीं रखते, बल्कि उस इच्छा को क्रिया में बदलने के लिए तैयार हैं। यह अध्याय यह भी दर्शाता है कि धन केवल भाग्य या संयोग से नहीं आता। यह एक प्रक्रिया है जिसे सीखा और अपनाया जा सकता है। बंसीर और कोबी अब इस प्रक्रिया को समझने के लिए तत्पर हैं। वे यह मानते हैं कि यदि वे सही मार्गदर्शन प्राप्त करें तो वे भी समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह विचार आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है, जहां वित्तीय शिक्षा और समझ की आवश्यकता है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि धन की यात्रा इच्छा से नहीं, जागरूकता और क्रिया से शुरू होती है। यह अध्याय पाठक को आत्मचिंतन की स्थिति में लाता है। क्या हम केवल मेहनत कर रहे हैं या समझदारी से धन अर्जित कर रहे हैं? यह अध्याय प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में वित्तीय जागरूकता लाएं और धन को एक साधना की तरह देखें। बंसीर और कोबी की यह बातचीत केवल दो मित्रों की चर्चा नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में समृद्धि चाहता है लेकिन मार्ग नहीं जानता। यह अध्याय उस प्रथम कदम की तरह है जो किसी भी यात्रा की शुरुआत करता है। एक प्रश्न, एक इच्छा और एक संकल्प। अध्याय 2। बाबिलोन नगर में एक सभा आयोजित की जाती है जिसमें नगर के नागरिकों को आमंत्रित किया जाता है। सभा का उद्देश्य है धन अर्जन की विधियों को जानना। इस सभा में मुख्य वक्ता हैं अरकाद, जिन्हें नगर का सबसे धनवान व्यक्ति माना जाता है। लोग उत्सुक हैं कि वह कौन से उपाय अपनाते हैं जिससे उन्होंने इतनी समृद्धि प्राप्त की। यह अध्याय अरकाद की जीवन यात्रा और उसके अनुभवों को विस्तार से प्रस्तुत करता है। अरकाद बताता है कि वह भी एक समय निर्धन था। उसका जीवन भी संघर्षों से भरा था। उसने एक बार अपने गुरु से यह प्रश्न पूछा था, मैं कैसे धनवान बन सकता हूं? उसके गुरु ने उसे एक सरल लेकिन प्रभावशाली उत्तर दिया, हर कमाई का एक हिस्सा स्वयं के लिए रखो। यही वाक्य इस अध्याय की मूल शिक्षा है। अरकाद ने इस सिद्धांत को अपनाया और अपने जीवन में क्रियान्वित किया। वह बताता है कि जब भी उसे कोई आय प्राप्त होती, वह उसका एक भाग स्वयं के लिए अलग रखता। यह भाग वह खर्च नहीं करता, बल्कि उसे बचाता और धीरे धीरे उसे निवेश करता। प्रारंभ में यह कठिन था क्योंकि खर्चों की आदतें बनी हुई थीं, लेकिन उसने अपने खर्चों को सीमित किया और बचत को प्राथमिकता दी। यह अनुशासन ही उसकी समृद्धि की नींव बना। अरकाद यह भी समझाता है कि केवल बचत पर्याप्त नहीं है, बचत को सक्रिय रूप से निवेश करना आवश्यक है। उसने अपने बचाए हुए धन को व्यापार में लगाया, जिससे उसे लाभ हुआ। उसने यह भी सीखा कि निवेश करते समय जानकारों की सलाह लेना आवश्यक है। एक बार उसने बिना अनुभव वाले व्यक्ति को दिया, जिससे उसे हानि हुई। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि धन को सुरक्षित रखने के लिए विवेक और समझ जरूरी है। इस अध्याय में अरकाद यह भी कहता है कि धन अर्जन की प्रक्रिया में धैर्य और निरंतरता आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में अमीर नहीं बनता। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें समय, अनुशासन और समझ की आवश्यकता होती है। वह यह भी बताता है कि धन केवल संग्रह करने की वस्तु नहीं है, बल्कि
यह एक साधन है जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। अरकाद की कथा सुनकर सभा में उपस्थित लोग प्रेरित होते हैं। वे समझते हैं कि धन अर्जन कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट प्रक्रिया है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनाकर समृद्धि प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय यह संदेश देता है कि धन की प्राप्ति का पहला कदम है स्वयं को भुगतान करना, अर्थात अपनी कमाई का एक भाग बचाना और उसे बुद्धिमत्ता से निवेश करना। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि धन अर्जन का मार्ग अनुशासन, समझ और निरंतरता से होकर जाता है। अरकाद की जीवन यात्रा यह प्रमाणित करती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, यदि सही सिद्धांतों को अपनाए तो वह समृद्धि प्राप्त कर सकता है। अध्याय 3। इस अध्याय में बाबिलोन के राजा ने नगर के सबसे धनवान व्यक्ति अरकाद को आमंत्रित किया है। राजा ने देखा कि उसके नगर में अधिकांश लोग निर्धन हैं, जबकि कुछ ही लोग समृद्ध हैं। वह चाहता है कि उसके नागरिक भी धन अर्जित करना सीखें और समृद्ध जीवन जी सकें। इसीलिए वह अरकाद से निवेदन करता है कि वह लोगों को धन प्राप्ति की विधियां सिखाए। अरकाद इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है और नगर के नागरिकों को 7 प्रमुख उपाय बताता है, जिन्हें वह दुबली थैली के लिए 7 उपचार कहता है। पहला उपाय है अपनी कमाई का एक भाग स्वयं के लिए बचाना। अरकाद कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी आय का कम से कम 10वां भाग बचाना चाहिए। यह धन भविष्य के लिए होता है और यही समृद्धि की नींव है। वह समझाता है कि यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से बचत करता है तो धीरे धीरे उसकी थैली भरने लगती है। दूसरा उपाय है अपने खर्चों को सीमित करना। अरकाद कहता है कि अक्सर लोग अपनी आय से अधिक खर्च करते हैं, जिससे वे कभी धन नहीं बचा पाते। वह सलाह देता है कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर करना चाहिए और केवल आवश्यक खर्च ही करना चाहिए। तीसरा उपाय है बचाए हुए धन को लाभकारी कार्यों में लगाना। केवल धन को जमा करना पर्याप्त नहीं है, उसे ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जहां से नियमित लाभ प्राप्त हो। अरकाद कहता है कि धन को काम पर लगाना ही उसे बढ़ाने का एकमात्र उपाय है। चौथा उपाय है अपने धन को हानि से बचाना। अरकाद यह चेतावनी देता है कि बिना अनुभव या जानकारी के निवेश करना जोखिमपूर्ण होता है। वह कहता है कि धन को सुरक्षित रखने के लिए विवेक और समझ आवश्यक है। पांचवां उपाय है अपने घर का स्वामी बनना। अरकाद कहता है कि व्यक्ति को अपना घर खरीदना चाहिए, जिससे उसका खर्च कम होता है और उसे मानसिक संतोष प्राप्त होता है। यह उपाय व्यक्ति को स्थायित्व और सुरक्षा प्रदान करता है। छठा उपाय है भविष्य के लिए योजना बनाना। व्यक्ति को अपने वृद्धावस्था और परिवार की आवश्यकताओं के लिए धन संचय करना चाहिए। यह दूरदर्शिता व्यक्ति को कठिन समय में सहारा देती है। सातवां और अंतिम उपाय है अपने ज्ञान और योग्यता को बढ़ाना। अरकाद कहता है कि व्यक्ति को निरंतर सीखते रहना चाहिए, जिससे उसकी आय बढ़े और वह बेहतर निर्णय ले सके। ज्ञान ही वह साधन है जो व्यक्ति को धन अर्जन की दिशा में आगे बढ़ाता है। इस अध्याय में अरकाद की बातें सरल हैं, लेकिन उनमें गहराई है। वह कोई जादू नहीं सिखाता, बल्कि व्यवहारिक उपाय देता है, जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनाकर समृद्धि प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय यह सिखाता है कि धन अर्जन कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह अनुशासन,
विवेक और निरंतर प्रयास का परिणाम है। अध्याय 4। इस अध्याय में धन और भाग्य के संबंध पर चर्चा की जाती है। बाबिलोन के नागरिकों में यह धारणा प्रचलित है कि धन प्राप्ति का मुख्य कारण भाग्य होता है। वे मानते हैं कि जो व्यक्ति भाग्यशाली होता है वही धनवान बनता है। इसी विचार को चुनौती देने के लिए अरकाद एक सभा में उपस्थित होता है और लोगों को यह समझाने का प्रयास करता है कि भाग्य केवल प्रतीक्षा करने से नहीं आता, बल्कि उसे सक्रिय रूप से अर्जित करना पड़ता है। सभा में उपस्थित लोग विभिन्न उदाहरण देते हैं कि कैसे कुछ लोगों को अचानक धन प्राप्त हुआ, जैसे किसी ने कोई घोड़ा सस्ते में खरीदा और महंगे दामों में बेच दिया। अरकाद इन उदाहरणों को सुनता है और कहता है कि ये घटनाएं भाग्य नहीं, बल्कि अवसर की पहचान और त्वरित निर्णय का परिणाम है। वह स्पष्ट करता है कि भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो अवसर को पहचानते हैं और उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। अरकाद यह भी बताता है कि अधिकांश लोग अवसर को पहचानने में देर कर देते हैं। वे सोचते रहते हैं, संदेह करते हैं और निर्णय लेने में समय गंवा देते हैं। इसी कारण वे उस अवसर को खो देते हैं जो उन्हें समृद्ध बना सकता था। वह कहता है कि अवसर बार बार नहीं आता और जब वह आता है तो उसे तुरंत पकड़ना चाहिए। यह विचार इस अध्याय की मूल शिक्षा है। सभा में एक व्यक्ति कहता है कि वह एक बार एक लाभकारी व्यापार में निवेश करना चाहता था, लेकिन उसने निर्णय लेने में देर कर दी और वह अवसर किसी और ने ले लिया। अरकाद इस उदाहरण को लेकर कहता है कि यही है भाग्य की देवी का व्यवहार। वह केवल उन्हीं को वरदान देती है जो तत्पर होते हैं। जो लोग संकोच करते हैं वे केवल पछताते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि भाग्य को केवल प्रार्थना या प्रतीक्षा से नहीं पाया जा सकता। व्यक्ति को अपने जीवन में सक्रिय रहना चाहिए, अवसरों की खोज करनी चाहिए और जब कोई अवसर सामने आए तो उसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए। यह मानसिकता ही व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है। अरकाद यह भी कहता है कि भाग्य की देवी को आकर्षित करने के लिए व्यक्ति को साहसी होना चाहिए। उसे अपने निर्णयों में दृढ़ता रखनी चाहिए और जोखिम उठाने से डरना नहीं चाहिए। वह यह स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति केवल सोचता है लेकिन करता नहीं, वह कभी भाग्यशाली नहीं बन सकता। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि भाग्य कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है, बल्कि यह अवसर और निर्णय का परिणाम है। जो व्यक्ति अवसर को पहचानता है और उसे तुरंत पकड़ता है, वही वास्तव में भाग्यशाली होता है। यह अध्याय पाठक को प्रेरित करता है कि वह अपने जीवन में सक्रिय रहे, निर्णय लेने में साहसी बने और अवसरों को खोने न दे। अध्याय 5। इस अध्याय में एक पिता अपने पुत्र को 2 महत्वपूर्ण उपहार देता है। एक थैली जिसमें सोने के सिक्के हैं और एक पांडुलिपि जिसमें धन अर्जन के 5 नियम लिखे हैं। यह अध्याय इन 5 नियमों की व्याख्या करता है जो धन को प्राप्त करने, बढ़ाने और सुरक्षित रखने की विधियां बताते हैं। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें धन के व्यवहारिक और नैतिक पक्षों को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। पहला नियम कहता है कि धन उन लोगों के पास आता है जो अपनी आय का एक भाग नियमित रूप से बचाते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपनी कमाई में से एक निश्चित हिस्सा स्वयं के लिए अलग रखना चाहिए। यह बचत भविष्य की सुरक्षा है और यही समृद्धि की नींव बनती है। यह नियम हमें सिखाता है कि धन अर्जन की शुरुआत
बचत से होती है। दूसरा नियम कहता है कि बचाया गया धन उन लोगों के लिए अधिक लाभकारी होता है जो उसे बुद्धिमत्ता से निवेश करते हैं। इसका तात्पर्य है कि केवल धन को जमा करना पर्याप्त नहीं है, उसे ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां से नियमित लाभ प्राप्त हो। यह नियम निवेश की महत्ता को दर्शाता है और यह सिखाता है कि धन को निष्क्रिय नहीं रखना चाहिए। तीसरा नियम कहता है कि धन उन लोगों के पास सुरक्षित रहता है जो उसे अनुभवी और योग्य व्यक्तियों की सलाह से निवेश करते हैं। यह नियम हमें सावधान करता है कि निवेश करते समय केवल भावनाओं या लालच के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर ही धन को लगाना चाहिए। चौथा नियम कहता है कि धन उन लोगों से दूर चला जाता है जो असंभव लाभ की आशा में जोखिम भरे कार्यों में उसे लगाते हैं। यह नियम लालच से बचने की शिक्षा देता है। व्यक्ति को ऐसे प्रस्तावों से सावधान रहना चाहिए जो अत्यधिक लाभ का वादा करते हैं लेकिन जिनमें जोखिम अधिक होता है। यह नियम विवेकपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। पांचवां और अंतिम नियम कहता है कि धन उन लोगों से दूर चला जाता है जो अनुभवहीन व्यक्तियों की सलाह पर उसे निवेश करते हैं। यह नियम स्पष्ट करता है कि धन को सुरक्षित रखने के लिए सही मार्गदर्शन आवश्यक है। अनुभवहीन या अज्ञानी लोगों की सलाह पर चलना धन के लिए घातक हो सकता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि पिता ने अपने पुत्र को पहले सोने की थैली दी, लेकिन वह उसे जल्दी ही खो बैठा क्योंकि उसने बिना सोचे समझे निवेश किया। बाद में जब उसने पांडुलिपि के नियमों को पढ़ा और समझा, तब उसने फिर से धन अर्जित किया और इस बार उसे सुरक्षित रखा। यह घटना यह दर्शाती है कि धन से अधिक महत्वपूर्ण है उसकी समझ और उपयोग की विधि। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि धन अर्जन केवल बाहरी क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुशासन और विवेक का परिणाम है। 5 नियमों के माध्यम से यह अध्याय धन की प्रकृति, उसके व्यवहार और उसके संरक्षण की गहराई से व्याख्या करता है। यह पाठक को प्रेरित करता है कि वह अपने जीवन में इन नियमों को अपनाए और धन को संग्रह की वस्तु नहीं, बल्कि एक साधन के रूप में देखे जिससे जीवन को समृद्ध और सुरक्षित बनाया जा सके। अध्याय 6। इस अध्याय में एक नई कथा प्रस्तुत की जाती है जिसका केंद्र है एक व्यक्ति जिसका नाम है रोडान। वह एक भाला निर्माता है जो अपने कार्य में अत्यंत कुशल है। एक दिन उसे राजा के दरबार से एक विशेष आदेश प्राप्त होता है। उसे 100 भाले बनाकर देना है। वह यह कार्य समय पर और उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ पूरा करता है। राजा उसकी मेहनत और दक्षता से प्रसन्न होकर उसे एक बड़ी धनराशि प्रदान करता है। यह धन रोडान के जीवन में पहली बार इतनी मात्रा में आता है और वह सोच में पड़ जाता है कि इसका क्या करे। रोडान के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या वह इस धन को अपने बहन के पति को उधार दे दे, जो एक व्यापारी बनने की इच्छा रखता है, लेकिन वह स्वयं व्यापार के विषय में कुछ नहीं जानता। वह इस निर्णय को लेकर असमंजस में है। इसी दुविधा में वह एक अनुभवी धनदाता से सलाह लेने जाता है जिसका नाम है माथोन। माथोन बाबिलोन का एक प्रसिद्ध धन उधार देने वाला व्यक्ति है जो वर्षों से लोगों को धन देता आया है और उनके व्यवहार को समझता है। माथोन रोडान को समझाता है कि धन उधार देने से पहले यह देखना आवश्यक है
कि सामने वाला व्यक्ति उसे लौटाने की क्षमता और इच्छा रखता है या नहीं। वह कहता है कि केवल संबंध या भावनाओं के आधार पर धन देना बुद्धिमानी नहीं है। माथोन अपने अनुभवों से कई उदाहरण देता है। कुछ लोगों ने समय पर धन लौटाया क्योंकि वे ईमानदार और सक्षम थे, जबकि कुछ ने धन लिया और कभी लौटाया ही नहीं क्योंकि वे न तो योग्य थे और न ही इच्छुक। इस अध्याय में यह विचार प्रमुखता से आता है कि धन को उधार देने से पहले पात्रता की जांच आवश्यक है। माथोन यह भी कहता है कि यदि कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता है तो यह देखना चाहिए कि क्या उसके पास व्यापार का अनुभव है, क्या उसने पहले कोई सफल प्रयास किया है और क्या वह जोखिम को समझता है। केवल इच्छा या उत्साह से व्यापार नहीं चलता, उसमें समझ, योजना और अनुशासन की आवश्यकता होती है। माथुन रोडान को यह भी सिखाता है कि धन को सुरक्षित रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे अर्जित करना। यदि धन को बिना सोच समझ के दे दिया जाए तो वह नष्ट हो सकता है। इसलिए धन को उधार देने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह व्यक्ति उसे समय पर और ईमानदारी से लौटाएगा। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि धन का संरक्षण केवल संग्रह से नहीं बल्कि विवेकपूर्ण निर्णयों से होता है। भावनाओं में बहकर धन देना, विशेषकर तब जब सामने वाला व्यक्ति अनुभवहीन हो, एक बड़ी भूल हो सकती है। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि धन को उधार देने से पहले सोच विचार करना आवश्यक है और केवल योग्य और विश्वसनीय व्यक्तियों को ही धन देना चाहिए। रोडान अंततः माथुन की सलाह को स्वीकार करता है और अपने धन को सुरक्षित रखने का निर्णय लेता है। यह निर्णय उसके जीवन में एक नया मोड़ लाता है, जहां वह केवल एक कुशल कारीगर नहीं बल्कि एक समझदार धन संरक्षक भी बन जाता है। अध्याय 7। इस अध्याय में बाबिलोन नगर की सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक, उसकी विशाल दीवारों के माध्यम से एक गहरी शिक्षा दी जाती है। यह अध्याय उस समय की कथा है जब बाबिलोन पर बाहरी आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। नगर के नागरिक भयभीत थे, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी दीवारें अडिग थीं, मजबूत थीं और उन्हें शरण देने के लिए पर्याप्त थीं। यह दृश्य केवल भौतिक सुरक्षा की बात नहीं करता, बल्कि यह एक प्रतीक बन जाता है जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा और दूरदर्शिता का। बाबिलोन की दीवारें केवल पत्थरों की संरचना नहीं थीं, वे नगर की समृद्धि और बुद्धिमत्ता की गवाही थीं। नगरवासियों ने वर्षों तक परिश्रम करके, योजना बनाकर और संसाधनों का सही उपयोग करके इन दीवारों का निर्माण किया था। जब संकट आया तो यही दीवारें उनकी रक्षा बनी। यह अध्याय यह सिखाता है कि सुरक्षा की तैयारी संकट से पहले करनी चाहिए, न कि संकट के समय। इस अध्याय में यह विचार प्रमुखता से आता है कि जैसे नगर को दीवारों की आवश्यकता होती है, वैसे ही व्यक्ति को अपने जीवन में वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को अपने जीवन में वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता होती है। भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए, बचत करनी चाहिए और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वह कठिन समय में भी सुरक्षित रह सके। यह अध्याय यह स्पष्ट करता है कि धन केवल उपभोग की वस्तु नहीं है, बल्कि यह सुरक्षा का साधन भी है। यह अध्याय यह भी बताता है कि दीवारों का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ। यह एक क्रमिक प्रक्रिया थी जिसमें समय, श्रम और धैर्य लगा। इसी प्रकार जीवन में वित्तीय सुरक्षा भी धीरे धीरे बनती है। व्यक्ति को नियमित बचत करनी चाहिए,
जोखिम से बचना चाहिए और अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। यह दीवारों की तरह एक मजबूत आधार बनाता है जो जीवन को स्थायित्व देता है। नगर के नागरिकों ने देखा कि जब शत्रु ने हमला किया तो उनकी दीवारें उन्हें बचाने में सक्षम थीं। उन्होंने यह अनुभव किया कि सुरक्षा की भावना ही आत्मविश्वास देती है। इसी प्रकार जब व्यक्ति के पास वित्तीय सुरक्षा होती है तो वह आत्मविश्वास से निर्णय ले सकता है, जोखिम उठा सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि सुरक्षा की तैयारी एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। जो व्यक्ति अपने भविष्य के लिए योजना बनाता है वह संकट के समय भी स्थिर रहता है। यह अध्याय पाठक को प्रेरित करता है कि वह अपने जीवन में दीवारों की तरह मजबूत वित्तीय व्यवस्था बनाए जिससे वह हर परिस्थिति में सुरक्षित रह सके। बाबिलोन की दीवारें केवल इतिहास नहीं हैं, वे एक प्रतीक हैं जीवन की स्थायित्व की, सुरक्षा की और दूरदर्शिता की। यह अध्याय हमें सिखाता है कि वित्तीय सुरक्षा ही वास्तविक समृद्धि की नींव है। अध्याय 8। इस अध्याय में एक व्यक्ति की जीवन यात्रा प्रस्तुत की जाती है जिसका नाम है डाबासिर। वह एक ऊंट व्यापारी है, लेकिन उसका अतीत अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा है। एक समय था जब वह अत्यधिक कर्ज में डूबा हुआ था और अपनी जिम्मेदारियों से भागता फिरता था। यह अध्याय उसकी आत्म परिवर्तन की कथा है, कैसे उसने अपने जीवन को पुनः संगठित किया, कर्ज से मुक्ति पाई और सम्मानजनक जीवन जीने लगा। डाबासिर की कहानी उस समय से शुरू होती है जब वह अपने कर्जदाताओं से बचने के लिए बाबिलोन छोड़ देता है और रेगिस्तान की ओर भाग जाता है। वहां वह एक व्यापारी के साथ काम करने लगता है, लेकिन उसका मन अशांत रहता है। उसे यह एहसास होता है कि वह भागकर अपने जीवन की समस्याओं से नहीं बच सकता। वह समझता है कि जब तक वह अपने कर्ज को चुकता नहीं करता, तब तक वह आत्मसम्मान और शांति नहीं पा सकता। रेगिस्तान में एक दिन उसकी भेंट एक बुद्धिमान महिला से होती है जो उसे जीवन की सच्चाई समझाती है। वह कहती है कि एक व्यक्ति का सम्मान उसकी जिम्मेदारियों को निभाने में है, न कि उनसे भागने में। यह बात डाबासिर के हृदय को छू जाती है और वह निर्णय लेता है कि वह बाबिलोन लौटेगा, अपने कर्जदाताओं से मिलेगा और धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाएगा। बाबिलोन लौटने के बाद डाबासिर अपने सभी कर्जदाताओं से संपर्क करता है। वह उन्हें एक योजना प्रस्तुत करता है। वह अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा नियमित रूप से उन्हें देगा जब तक कि पूरा कर्ज चुकता न हो जाए। कुछ कर्जदाता उसकी बात मान लेते हैं, कुछ संदेह करते हैं, लेकिन डाबासिर अपने संकल्प में अडिग रहता है। वह नियमित रूप से भुगतान करता है, अपने खर्चों को सीमित करता है और धीरे धीरे अपने कर्ज से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय में यह विचार प्रमुखता से आता है कि कर्ज से मुक्ति केवल धन से नहीं, बल्कि संकल्प, अनुशासन और ईमानदारी से होती है। डाबासिर की कहानी यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितनी भी कठिनाई में हो, यदि वह अपने कर्तव्यों को निभाने का निश्चय कर ले, तो वह सम्मान और शांति प्राप्त कर सकता है। यह अध्याय यह भी दर्शाता है कि आत्मसम्मान किसी बाहरी वस्तु से नहीं आता, बल्कि यह व्यक्ति के आचरण और निर्णयों से उत्पन्न होता है। डाबासिर जब अपने कर्ज चुकाता है
तो वह केवल धन नहीं लौटाता, वह अपना खोया हुआ सम्मान और आत्मविश्वास भी पुनः प्राप्त करता है। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि भागना समाधान नहीं है, सामना करना ही मुक्ति का मार्ग है। डाबासिर की कथा एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। अध्याय 9। इस अध्याय में बाबिलोन के एक प्रतिष्ठित व्यापारी शारूनाडा की जीवन गाथा प्रस्तुत की जाती है। वह एक युवा साथी के साथ यात्रा कर रहा होता है और रास्ते में उसे अपने अतीत की घटनाएं याद आती हैं। यह अध्याय केवल व्यापार की बात नहीं करता, बल्कि यह एक व्यक्ति की संघर्षपूर्ण यात्रा को दर्शाता है। कैसे उसने गुलामी से उठकर सम्मान और समृद्धि प्राप्त की। शारूनाडा बताता है कि वह एक समय गुलाम था। उसे एक व्यापारी ने खरीदा था जो कठोर था और उससे दिन रात काम करवाता था। उस समय उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था, लेकिन उसके भीतर एक आग थी, स्वतंत्रता की, सम्मान की और समृद्धि की। वह यह ठान लेता है कि वह केवल एक गुलाम नहीं रहेगा, बल्कि एक दिन बाबिलोन का प्रतिष्ठित व्यापारी बनेगा। गुलामी के दौरान शारूनाडा ने जो कार्य सीखे, उन्हें उसने ध्यानपूर्वक आत्मसात किया। उसने व्यापार की बारीकियां समझी, ग्राहकों के व्यवहार को देखा और धन के प्रवाह को समझा। वह यह जान गया कि यदि उसे स्वतंत्र होना है तो उसे केवल मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य भी अपनाना होगा। एक दिन उसे एक अवसर मिलता है। एक व्यापारी उसे स्वतंत्रता देने को तैयार होता है यदि वह कुछ वर्षों तक ईमानदारी से कार्य करे और अपने खर्चों को सीमित रखे। शारूनाडा यह प्रस्ताव स्वीकार करता है और पूरी निष्ठा से कार्य करता है। वह अपने खर्चों को नियंत्रित करता है, बचत करता है और धीरे धीरे एक छोटी सी पूंजी जमा करता है। यही पूंजी उसकी स्वतंत्रता की कुंजी बनती है। स्वतंत्र होने के बाद शारूनाडा व्यापार में प्रवेश करता है। वह छोटे छोटे सौदे करता है, लेकिन हर बार वह सावधानी और विवेक से निर्णय लेता है। वह जानता है कि एक गलत निर्णय उसे फिर से निर्धनता की ओर ले जा सकता है। इसलिए वह केवल उन्हीं व्यापारों में निवेश करता है जिनमें उसे समझ और अनुभव होता है। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता है और वह बाबिलोन का एक सम्मानित व्यापारी बन जाता है। इस अध्याय में यह विचार प्रमुखता से आता है कि संघर्ष ही सफलता की नींव है। शारूनाडा की कहानी यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितनी भी कठिन परिस्थिति में हो, यदि उसके भीतर संकल्प, धैर्य और विवेक हो, तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। यह अध्याय यह भी दर्शाता है कि स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं होती, वह आंतरिक होती है। जब व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेने लगता है, जब वह अपने जीवन की दिशा तय करता है, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। शारूनाडा की यात्रा यह प्रमाणित करती है कि आत्मसंयम, ईमानदारी और निरंतर प्रयास ही व्यक्ति को सम्मान और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि गढ़ने आती हैं। शारूनाडा की कथा एक प्रेरणा है उन सभी के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। यह अध्याय पाठक को यह सिखाता है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है
और गुलामी से उठकर समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। निष्कर्ष, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक ऐसी पुस्तक है जो धन की बात करते हुए आत्मा को भी छूती है। यह केवल वित्तीय सफलता की कुंजी नहीं देती, बल्कि यह जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। यह उन सभी के लिए अनिवार्य है जो धन को साधना की तरह देखना चाहते हैं, न कि केवल उपभोग की वस्तु।